क्या आप इन्हें जानते हैं? ये हैं पप्पू सरदार और पूरी दुनिया में ये माधुरी दीक्षित के सबसे बड़े फैन के रूप में जाने जाते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आप इस वीडियो में जान जाएंगे। आज माधुरी दीक्षित का 56वां जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के जमशेदपुर शहर में। यहाँ के साक्षी मार्केट में बसंत सिनेमा के पास एक चाट की दुकान है, नाम है मनोहर चाट। इस दुकान की चाट जितनी फेमस है उससे कहीं ज़्यादा फेमस है इसके मालिक पप्पू सरदार। ये फिल्म एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के फ़ैन के रूप में इतने फेमस हैं कि अगर चिट्ठी पर पते की जगह सिर्फ माधुरी दीक्षित का फ़ैन जमशेदपुर झारखंड लिखकर भेज दिया जाए तो ये चिट्ठी इन तक पहुंच जाएगी। पप्पू सरदार को ऐसे ही माधुरी का सबसे बड़ा फैन नहीं कहा जाता। असल में खुद माधुरी ने इन्हें राखी बांधी है। 27 सालों से माधुरी का बर्थडे ये धूमधाम से मना रहे हैं। 1999 में जब माधुरी अमेरिका में शादी कर रही थीं तो पप्पू सरदार ने जमशेदपुर में बारात निकालकर 200 लोगों को रिसेप्शन की पार्टी भी दी थी। इन्होंने एक अलग कैलेंडर भी बनाया है जो माधुरी के जन्मदिन यानी 15 मई से शुरू होता है। ये जब भी माधुरी की बात करते हैं तो उन्हें अपनी बहन और उनके पति डॉक्टर श्रीराम नेने को जीजा जी ही बोलते हैं। इनकी दीवानगी पर अमेरिका के कुछ रिसर्चर भी रिसर्च करने भारत आ चुके हैं और बाकायदा इन पर एक पूरा आर्टिकल अपनी रिसर्च बुक में भी छापा है। पप्पू सरदार कहते हैं 1988 में माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब रिलीज हुई थी। मैं उनका फ़ैन बन गया, उनकी हर पिक्चर देखने लगा और उनकी कई तस्वीरें अपने दुकान में लगाने लगा। फिल्म तेजाब में लोगों को माधुरी का डांस पसंद आया था लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वो सीन आया जब माधुरी अपने पिता बने अनुपम खेर से कहती हैं कि मुन्ना के पास जो कुछ है वो उसका अपना है, वो पत्नी की कमाई नहीं खाता, न किसी से उधार लेता है। उस दिन के बाद से मैंने न कभी लोन लिया न उधार, जो कुछ हो एक वक्त की रोटी है लेकिन अपनी है। फिर ये कहते हैं कि एक दिन मैंने मायापुरी में पढ़ा कि 15 मई को माधुरी का जन्मदिन होता है तो मैंने 1996 में पहली बार माधुरी का जन्मदिन मनाया। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि बर्थडे मनाते कैसे हैं। मैंने अपनी चाट की दुकान का सब कुछ फ्री में लोगों को खिला दिया। मुफ्त खाना मिलने पर ऐसी भीड़ जमा हुई कि प्रशासन के लोगों ने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मुझे उनकी डांट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। कोई मुझे पागल कहता था, कोई बेवकूफ़, कोई दीवाना, फिर भी मैंने बर्थडे मनाने का ट्रेंड जारी रखा। जब अगले साल 1997 में मैंने माधुरी का बर्थडे दूसरी बार मनाया तो फिर मुझे प्रशासन से बहुत सारी डांट पड़ी। 1998 में मीडिया को खबर लगी तो फिर हर कोई मेरा सपोर्ट करने लगा। इस बार प्रशासन के लोगों ने भी मेरा सहयोग करना शुरू कर दिया। तब से आज तक हर साल उनका जन्मदिन मैं धूमधाम से मना रहा हूँ। मैंने माधुरी दीक्षित के लिए एक स्पेशल कैलेंडर बनाया है। उस कैलेंडर में मैंने 15 मई से साल की शुरुआत की थी जो माधुरी का जन्मदिन होता है। इसे मैंने 2004-2005 के दौरान लॉन्च किया था। कुछ सालों पहले मैंने माधुरी के जन्मदिन पर ट्रेन के शेप का एक केक बनाया। उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी कि आप लोग कुरकुरे एक्सप्रेस जैसे ट्रेन के नाम रखते हैं, अगर आप ट्रेनों का नाम बॉलीवुड के सितारों पर रखें तो कितना अच्छा हो। हालांकि उस लेटर का कोई जवाब नहीं मिला। मैंने 2004 में एक लेटर लिखा था जिसमें मैंने माधुरी के जन्मदिन पर नेशनल हॉलीडे घोषित करने की मांग भी की थी। पप्पू कहते हैं जब भी कोई देश में आपदा आती है, जैसे ओडिशा में बाढ़ आई हो या कहीं कोई तूफान से तबाही हुई हो, तो मैं हमेशा माधुरी दीक्षित के नाम पर 11,000 रुपये का दान करता हूं। उनकी मां की मौत के समय भी मैंने उनके नाम पर महाराष्ट्र के गुरुद्वारे में पैसे भिजवाए थे। अमृतसर के पिंगलावाड़ा के लिए भी हम माधुरी दीक्षित के नाम पर पैसे भिजवाते रहते हैं। 1999 में जब माधुरी दीक्षित की शादी हुई तो हमने जश्न मनाया था। शादी तो अमेरिका में हुई लेकिन मैंने अपनी तरफ से मीडिया को बताया कि माधुरी की शादी हो गई है। कई लोग कन्फ्यूजन में थे। मैंने अपने मेहमानों के लिए बैंड बाजे का इंतजाम किया और बारात निकाली। शादी के बाद मैंने जमशेदपुर में एक रिसेप्शन पार्टी भी रखी जिसमें 200 लोग पहुंचे थे। जब मुझसे पूछा गया कि आपने माधुरी की शादी में कितना खर्च किया है तो मेरा जवाब यही था कि उसका कोई हिसाब नहीं है। जब मैं माधुरी को अपनी बहन मानता हूँ तो क्या मैं हिसाब जोड़ूंगा कि बहन की शादी में कितना पैसा खर्च किया। मैंने उनसे राखी बंधवाई है। आज मुझे उस राखी की बदौलत 400 लड़कियाँ राखी बांधती हैं और उसने तो एक ही बार मेरी कलाई में राखी बांधी, लेकिन मुझे वो राखी रोज़ महसूस होती है। मेरी सोच बहुत अलग है। हम दोनों भाई बहन का रिश्ता किसी जन्म का है। ऊपर वाले ने हमें मिलने के लिए छोड़ दिया है। लोग कहते हैं कि उनका करियर ख़त्म हो गया, लेकिन मैं माधुरी का करियर ख़त्म नहीं होने दूंगा। हम उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लोग कहते थे अब माधुरी का करियर ख़त्म हो गया है, काजोल, ऐश्वर्या, करिश्मा, इन सब ने उनकी जगह ले ली है। मेरी दुकान में उनकी कई सारी तस्वीरें अभी भी लगी हैं, तो लोग अक्सर मजाक में कहते थे कि तू पागल है, अब तस्वीरें हटा दे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। 12 मार्च 2023 को जब माधुरी की मां का निधन हुआ तो मैंने जमशेदपुर में पूरी क्रियाक्रम से पूरी जितनी रस्में होती हैं वो सब निभाई, लोगों को खाना भी खिलाया। 2007 में कुछ मीडिया के लोगों ने
मेरी मुलाकात माधुरी से कराने के बंदोबस्त कराए और इसके लिए मुझे फ़्लाइट के ज़रिए जमशेदपुर से मुंबई ले जाया गया। इस मुलाकात के बारे में पप्पू कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी फ़्लाइट में नहीं बैठा था। मैंने फ़ैसला किया था कि माधुरी से मिलने से पहले पानी तक नहीं पीऊँगा। हालांकि मुझे चाय की लत लगी हुई है, इसीलिए मैंने फ़्लाइट में चाय मांग ली। जब चाय आई तो मैं इतना नर्वस हो गया कि मैंने शक्कर की जगह सौंफ का पाउच फाड़ कर चाय में डाल दिया। जब अटेंडर ने मुझे देखा तो उसने खुद मुझे चाय बना कर दी। जब मैं मुंबई पहुंचा तो माधुरी यशराज स्टूडियो में शूटिंग कर रही थीं। लोग मुझे उनसे मिलवाने स्टूडियो ले गए। मुझे उस समय बहुत रोना आ रहा था, मैं बहुत इमोशनल हो रहा था। वो खुशी के आंसू थे। बहुत लोग थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके पास जाऊँ। मैंने हिम्मत करके कैमरामैन से कहा कि कुछ समय के लिए कैमरा बंद कर दो, मुझे माधुरी से बात करनी है। फिर हमारी बात हुई। मुझे अच्छे से याद है वो 30 नवंबर 2007 शुक्रवार का दिन था। लोगों ने जब माधुरी को मेरे बारे में बताया तो उन्होंने मुझे राखी बांधी। मैंने राखी बांधने पर माधुरी को 1 रुपया दिया था। उस समय मेरे पास मोबाइल तक नहीं था। कुछ मीडिया वालों ने मेरी तस्वीर क्लिक की थी, वही मेरे पास है। कुछ पत्रकारों ने ही मुझे मोबाइल दिया था और आने जाने के 2000 रुपये भी दिए थे, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। बाद में मैंने वो पैसे भी उन्हें लौटा दिए। मुंबई जाकर मेरे सिर्फ 50 रुपये खर्च हुए। माधुरी अपने परिवार को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। जैसे वो परिवार को मानती हैं उतना कोई नहीं करेगा। जो हमारे जीजा जी हैं, माधुरी के पति डॉक्टर नेने, उनका क्या कहना। माधुरी के साथ ही मेरी उनसे भी मुलाकात हुई और मैं माधुरी के सामने भी उन्हें जीजा जी ही बोलता हूँ। 2002 में जब माधुरी दीक्षित की फिल्म देवदास रिलीज़ हुई तो मैंने जमशेदपुर में रोड शो किया था। जब हमें पता चला कि माधुरी आजा नस्ले से कमबैक कर रही हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। 2019 में जब माधुरी की फिल्म टोटल धमाल रिलीज़ हुई तो मैं 600 महिलाओं को लेकर फिल्म देखने गया। उन महिलाओं ने थिएटर में खुलकर डांस किया। बहुत भीड़ लग गई थी और थिएटर मालिकों ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। पप्पू आगे कहते हैं, लंदन में इमोशनल फैंस नाम की एक बुक छपी है जिसके लिए अमेरिका के कुछ लोग मेरी रिसर्च करने भारत आए थे। अमेरिकन रिसर्चर मेरे घर पर आए, जहां उन्होंने मेरे घर की फ़ोटोज़ ली। मेरे पास एक कमरा है जिसमें मैंने माधुरी की तस्वीरें लगाई हुई हैं। उस कमरे में बैठाकर उन लोगों ने मेरी कई सारी तस्वीरें खींची। उन रिसर्चर्स के साथ ही मैं एक बार ओल्ड एज होम गया था जहाँ कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने मुझे राखी बांधी थी। उस दिन जो रिश्ता कायम हुआ वो आज भी जारी है। मैं हर साल अब वहीं राखी का त्यौहार मनाता हूँ। मैं माधुरी के नाम पर गरीब लड़कियों की शादी भी करवाता हूँ और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करता हूँ। एक बार सच्ची कहानी नाम की एक मैगजीन ने मेरे सोशल वर्क पर एक लेख लिखा था। गाजीपुर के एक आदमी ने वो आर्टिकल पढ़ा तो उसने मुझे खत लिखा। उसने चिट्ठी पर नाम नहीं, सिर्फ माधुरी दीक्षित फ़ैन लिखा था, लेकिन तब भी वो चिट्ठी मेरे पास पहुँच गई। मैंने उस शख्स का पता लगाया और उसकी मदद की और उसे बेटी की शादी के लिए कुछ सामान दिलाया। पप्पू कहते हैं, कोरोना काल में भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कई लोगों की मदद की। माधुरी दीक्षित के नाम पर रमज़ान में रोज़ा इफ्तारी करवाई। जब उनसे पूछा गया कि इतना सब कुछ करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं तो उन्होंने कहा, मैं जो कुछ मेहनत कर रहा हूँ उसी से तो पैसे आते हैं। मैं बस यही सोचता हूँ कि मुझे अपनी कमाई से कुछ ना कुछ करते रहना है। मेरी एक पत्नी है, एक बेटा है। मैं पहला बंदा हूँ जिसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अपाहिज बच्चों वाली संस्था को नॉमिनी बनाया है। अगर मैं मरता हूँ तो सारे पैसे मेरे परिवार को नहीं बल्कि उस संस्था को मिलेंगे। मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरी पत्नी हार्ट पेशेंट है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। जब पप्पू सरदार से पूछा गया कि आपके इस जज्बे को घर वालों का कितना सपोर्ट मिलता है तो उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे कोई नहीं समझता था और लोग मुझे पागल कहते थे और रिश्तेदारों ने घर तक आना बंद कर दिया था। और आप मेरी बात छोड़ दीजिए, जब मीरा ने कृष्ण भगवान की भक्ति की थी तो घर वालों ने उसे पागल ही तो समझा था। राजघरानों में रहने वाली मीरा से सब दूर रहना चाहते थे, फिर मैं तो एक आम आदमी हूँ। बताइए कैसी कहानी लगी आपको माधुरी के इस फ़ैन की।